IAS। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ 27 मार्च 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप ये देख रहे हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बेंड एंड एम DRDO कॉर्नर शॉर्ट वेपन गिवन पुलिस अ क्रिटिकल आई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। कॉर्नर शॉर्ट वेपन सिस्टम है जो CSWS, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है किसने? DRDO ने। इसके बाद फिर ये देखिए, इसमें यह है कि और इसमें इंडक्ट हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस भी, CRPF जो है, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब उसने भी इंडक्टिव उनका भी रहा है। और ये किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट वॉज, ये जो डेवलपमेंट है इसकी, जो इसको थर्ड आई बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये तैयार हो जाएगी, डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो जाएगी मार्च 2019 तक। 2019 से कंप्लीट होने को था, ऐसा डेवलपमेंट इसकी जो है कंप्लीट हो गई, 2019 में हो गई थी। आर्मी एक्सरसाइजेज धर्मा गार्डियन 2022, तो इसमें इनका भी योगदान है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए। इसको एक क्या बोल रहे हैं कि एक बेंड एंड एम DRDO कॉर्नर शॉर्ट वेपन गिव पुलिस अ क्रिटिकल आई। तो पुलिस को एक टाइप से क्रिटिकल आई प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इसे नज़र रख सकती है, ठीक है, इसे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा डिफेंस के लिए, ठीक है। और ये DRDO ने इसमें अब इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। आगे देखते हैं। एक है फ्री राशन स्कीम एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। जो फ्री राशन स्कीम थी उसको 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट है जो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या फैसला लिया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है PMGKAY, उसको फर्दर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है टिल सितंबर 2022, ठीक है। तो सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ये 6th फेज है PM गरीब कल्याण, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इसके बाद ये क्या है, इसमें एक वेलफेयर मेजर भी है, रिकाउंटिंग वुमेन्स वोटर, एक वेलफेयर मेजर भी रहा है ये कल्याण के लिए, उनके यूज़ करने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और इसमें महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा योगदान देखने को भी मिला, ठीक है। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ स्कीम बाय 3 मंथ। उन्होंने 3 मंथ्स के एक्सटेंशन की बात करी है। और अभी आपने यूपी की जो इलेक्शन हुआ उसमें भी देख सकते हैं कि महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आई है। तो इसका ये भी आप कह सकते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट होगा। फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना भी एक योगदान होगा। और ये जो अन्न भी प्रोवाइड करा गया उसके तहत वो भी एक जो फीमेल जितनी महिलाएं हैं वुमेन्स वोटर को एक तरीके से आकर्षित करने, मतलब अपनी तरफ ये होता है ना कि उनको देखना कि कौन सी गवर्नमेंट है जो आपके लिए अच्छा काम करी, तो उस दिशा में भी ये अच्छा काम रहा है। और ये स्कीम जो है वो कवर करती है 80 करोड़ राशन और 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को, ठीक है। 5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो दाल देने की बात यहाँ करी गई है। 1 kg ऑफ पल्सेस पर मंथ, ठीक है, पर पर्सन पर मंथ देने की बात। तो कितना बात चल रही है? 5 किलो चावल, आटा, ठीक है, गेहूं और 1 किलो दाल हर इंसान को हर महीने देने की बात करी गई है, ठीक है। और इसमें ये देख लीजिए 950 करोड़ पर मंथ टू सप्लाई 1 किलोग्राम ईच ऑफ द बंगाल। हाँ, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कितना अमाउंट में दिया जा रहा है, मैंने उसकी बात की है। और कोविड-19 पैंडेमिक में भी इसका देखने को ज़बरदस्त परिणाम मिला है, किस तरीके से राशन प्रोवाइड कराया गया। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ बताया गया कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है वो हेल्प करेगी, जो एक्सटेंडिंग स्कीम है उस चीज़ को माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है, उनको उनके राशन कार्ड के मदद से गवर्नमेंट ने किस तरीके से
कोविड-19 के दौरान भी सुविधाएं प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, उसकी जिक्र किया गया है इस बार भी। और फ्री राशन जो है वो भी अवेलेबल कराया गया, जो एक माइग्रेंट लेबरर के लिए और जो बेनिफिशरीज हैं अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे है वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी जा रही है, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी जा रही है, ओके। आगे देखते हैं। नियरली 5 लाख राशन शॉप अक्रॉस द कंट्री हैं। तो अगर राशन कार्ड बना है तो एक नेशन का एक राशन कार्ड, और उससे वो जितनी भी बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचा जा सकता है, उनको लेबरर है, माइग्रेंट लेबरर या कहीं के भी, तो उनको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, इसके लिए है, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आ जाइए। लंकन क्राइसिस अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर केरला टूरिज्म। तो एक केरला टूरिज्म की बात की जा रही है इसमें कि एक हिसाब से जो लंकन क्राइसिस है ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर केरला टूरिज्म। तो इसमें आप देखिए कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं केरला में, टूरिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है। फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं केरला में कि बीचेस और प्रिटी जो कोस्ट लाइन है वो लोग देखने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। अब आप देखिए एक फाइनेंशियल टर्मोइल देखने को मिला श्रीलंका में, ठीक है। एक मैटर ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए भी है, ठीक है। इकोनॉमिक रेफ्यूजीज जो हैं उनको यहाँ की जो यहाँ आना चाहेंगे इंडिया में, जैसे बीच का मज़ा लेना चाहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रिटी कोस्ट लाइन वगैरह देखने के लिए भी उनको यहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। और ट्रॉपिक क्लाइमेट है तो वो सिमिलर है केरला से वहाँ का, तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के केरला का टूरिज़्म बढ़ेगा, ठीक है। स्पेशली केरला, मालदीव, थाईलैंड एंड मलेशिया, ठीक है, वो बेनिफिशरीज रही हैं इस सिनारियो में, ठीक है। लोग प्रेफर करते हैं वहाँ जाके एंजॉय करना, हॉलीडेज़ मनाना, तो केरला भी बहुत अच्छा प्रेफरेंस रहता है लोगों के लिए, और वहाँ का टूरिज़्म भी बहुत अच्छा होता है, लोग जाते हैं, प्रेफर करते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आप इस पे आ जाओ। जयशंकर ऑन टूर ऑफ मालदीव श्रीलंका फॉर बायलैटरल टॉक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अपने हैं जयशंकर जी, वो उन्होंने क्या किया, उनका वेलकम किया गया मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद के द्वारा। तो इसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। 2 डे ऑफिशियल विजिट है ये मालदीव का, ठीक है। और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेके है, इंडिया ओशियन आर्किपेलागो वगैरह को लेके। 2.4 बिलियन असिस्टेंस जो है वो कैश 2.4 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस जो है वो किस चीज़ के लिए, कैश स्ट्रैप्ड आइलैंड नेशंस के लिए। बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग को लेके भी यहाँ पे अटेंड करने की बात है, ठीक है। तो ऑल अबाउट बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और कि इंडिया का कैसे किस हिसाब से अपना रिलेशन मेंटेन करता है, बायलैटरल ये है। और ये जो जयशंकर जी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं, ये जो विज़िट है 3rd इनकी है, ठीक है। तब से जब से ये बने हैं 3rd विजिट है उनकी। इंडियन फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट। अभी आपको पता है जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसीज़ है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था किनकी तरफ से, अब्दुल्ला यामिन जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उनके द्वारा, ठीक है। और एक NSA लेवल मीट भी कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव को लेके रखना, मतलब उसके बारे में भी है कि ये मीटिंग जो है वो NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव को भी लेके है। और मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, ठीक है, ऑब्जर्वर रहेंगे। मालदीव जो है वन ऑफ द इंडियाज़ की मैरीटाइम नेबर्स है इंडियन ओशियन में, ये आपको पता ही है मालदीव में। और एक बायलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज भी देखने को मिलती है वहाँ के साथ। और जो दोनों मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है, ये मैरीटाइम नेबर्स हैं इंडिया के ओशियन में, इंडियन ओशियन में, ठीक है। और
ये जो है विज़न ऑफ सागर एंड नेबर फर्स्ट जो है ME, अभी देखिए इसमें क्या है कि मेरी टाइम नेबर इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड ऑक्यूपाई स्पेशल प्लेस इन द प्राइम मिनिस्टर विज़न ऑफ द सागर। जो प्राइम मिनिस्टर जी का विज़न है, विज़न सागर नाम है उसका, एंड नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, उस चीज़ को बात भी बताई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद ये वाला है, इंडिया यूके में शेयर क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, शेयरिंग बायोमेट्रिक विद फॉरेन करेंसी में हैव लीगल रेमिफिकेशन। तो ये बताया जा रहा है बायोमेट्रिक इंपॉर्टेंट हो गई है फॉरेन कंट्रीज़ में जाने आने के लिए, और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उस चीज़ को लेके इस आर्टिकल में बात करी गई है। इसको आपको रफली पढ़ लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री इज एग्जामिंग ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS की बात की गई है कि क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की बात करी जा रही है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क रखे जाने की बात ये की जा रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे लीगल उनका रेमिफिकेशन हो सकेगा। Time after time MPs want to know if India is changing times। ठीक है, सॉरी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि जो डिफरेंट टाइम जोन है उसकी बात वो फियर कर सकता है, एक पूरा स्टेटमेंट दिखे दिया है। अ डिफरेंट टाइम जोन इट इज़ फियर्ड वुड लीड टू नॉर्थ ईस्टर्न सीइंग देमसेल्फ एज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइम जोन बनाया जाता है तो नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो डिफरेंट, ठीक है, देखने को मिलेगी, डिफरेंटली देखने को मिलेगी सबसे, मतलब एक अलग थलग हो जाएगी कंट्री से, ऐसा बोला जा रहा है कुल मिला के। तो एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया एमपीज का, रिपीटेड मोड में चल रहा है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सिंस 2002। किस चीज़ को लेके? फिटिंग अबाउट टाइम, टाइम को लेके बात करी जा रही है। कटिंग अक्रॉस पार्टी टाइम मेंबर्स फ्रॉम द बोथ हाउसेज हैव 2 डिकेड। अब देख लीजिए 2 डिकेड से ज़्यादा हो गया अभी तक, ये क्वेश्चन हमेशा सेंटर में पूछा जाता है। एटलीस्ट 16th टाइम ऐसा हो गया है इंडियन प्रपोजेस टू हैव 2 टाइम जोन, 2 टाइम जोन की बात करी जा रही है उस चीज़ को लेके। ठीक है, फर्स्ट कब क्वेश्चन ये रेज हुआ था 2 टाइम जोन को लेके? मार्च 2002 में, और ये क्वेश्चन जो था, ठीक है, अब फिर से सेटल्ड हुआ है अगस्त दैट ईयर, फिर से उसी में आया अगस्त में, पहले मार्च में फिर अगस्त में। और इसमें ये बात की जा रही है कि 2 टाइम जोन की बात की जा रही है। ठीक है, इससे डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कैसी डिफ़िकल्टीज़? डिसरप्ट करेगा एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है एयरलाइन, रेलवे, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, टेलीफोन सर्विस, इस चीज़ को लेके दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, एक 2 सेपरेट टाइम जोन है, उसको क्या होगा कि अदर थिंग्स उसमें 2017 के नोबेल प्राइजेस फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवार्डेड टू, अच्छा, तो ये बता दे रहे हैं कि 2 सेपरेट जोन टाइम के लिए ये हुआ कि 2017 में नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी को, मेडिसिन को जिनको मिला है, सी हॉल, माइकल रॉसबैस और माइकल यंग को। ठीक है, तो यही है 2 टाइम जोन की बात हमेशा जो चलती रहती है, और ये हमेशा टाइम टू टाइम रखा जा रहा है पार्लियामेंट में। कब से? 2002 से, कि कब 2 टाइम जोन करा जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेज बोल रहे हैं, रेलवे, एयरलाइंस और टेलीविज़न और फ़ोन सर्विसेज वगैरह को लेके। और ये भी बोल रहे हैं कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करेगी। तो ऑल अबाउट दिस है इसमें, आगे देखते हैं। फीवर ऑलिव रिलेज रीच गोदावरी साइट। ठीक है, तो ये गोदावरी रिवर को लेके है। इसमें नियरली 30 किलोमीटर कोस्ट लाइन जो है गोदावरी एस्चुरीज का, वो रिकॉर्ड किया गया है। शार्प फॉल अराइवल ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं, टर्टल की बात यहाँ की जा रही है। तो शार्प फॉल दिखाई दे रहा है, कमी दिखाई दे रही है जो टर्टल यहाँ पे आती थी, ऑलिव रिडली टर्टल। ठीक है, उनमें अभी ये दिखाया कि 2019 और 20 में बेयरली 640 टर्टल आए थे। ठीक है, 2021-22 में विटनेस किया गया लोवेस्ट टर्नआउट, 471 टर्टल देखने को मिले हैं ऑनगोइंग सेशन में। ठीक है,
अभी ये है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कि मिड अप्रैल तक देखो कि ये है कि हो सकता है 501 टर्टल या कितने देखने को मिलेंगे, उस चीज़ को लेके बात करी गई है। अब ये देखो 5 रुकरीज हैं, प्रैक्टिस करते हैं जो इन सीटो एंड एक्स सीटो कंजर्वेशन, ठीक है। उसमें 25 फिशर फोक है, कलेक्ट और टर्टल एक्स वगैरह हैं इसमें। तो ये ठीक है इकोलॉजी से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। तो ये आपने देखा। फिर उसके बाद आपको ये वाला देखना है, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया अडॉप्ट टू लिविंग विद इन सेल, ठीक है। इसमें 2 बिलियन ईयर्स अगो की बात करी गई है, हैदराबाद CCMB की बात की गई है, डी माइटोकॉन्ड्रिया tRNA, ठीक है, डिक्लेस DTD की बात करी गई है। तो इसको भी आपको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, स्मोकिंग कॉज ओवर 7 मिलियन डेथ अ ईयर। तो स्मोकिंग से 7 मिलियन डेथ हो रही हैं ईयर्स में, ठीक है। WHO ने बताया है, FDA ऑफ द US 1.3 बिलियन पीपल्स के बारे में कि कैसे अफेक्टेड हैं स्मोकिंग से। 7 मिलियन पीपल्स हैं वो मर रहे हैं डायरेक्ट टोबैको यूज़ से, और 1.2 मिलियन नॉन स्मोकर हैं जो कि एक्सपोजर में आ जाते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर, जैसे कोई कर रहा है और अगल बगल कोई बैठा हुआ है तो वो सेकेंड हैंड स्मोक में उसके चलते वो अफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें रिसेंट इशू देखने को है, नेचर मेडिसिन पॉइंट आउट किया उन्होंने कि WHO अडॉप्ट फ्रेमवर्क कन्वेंशन किस चीज़ को लेके, टोबैको कंट्रोल इन 2003 विच हैज़ बिन इंक्लूडेड एज अ ग्लोबल डेवलपमेंट टारगेट इन 2030 एजेंडा। अभी इसके बाद क्या है, कैनबिस को लेके भी। अब इंडिया के सिनारियो में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सिनारियो में बात की जा रही है कि इंडिया हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ लो इनकम कंट्री इनटू अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। लो इनकम कंट्री से लेके डेवलप इनकम कंट्री तक के देखने को मिल रही है ग्रोथ इंडिया की। अब उसमें क्या है कि 120 मिलियन स्मोकर आउट ऑफ पॉपुलेशन 138 करोड़, ठीक है। अब इसमें क्या है, मटेरियल। अब ये मटेरियल किस चीज़ को, कैनबिस बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है इंडिया में, नेबरिंग कंट्रीज़ में भी। कैनबिस का क्या बात है कि एक लोकल नेम है कैनबिस का, मैरुआना, चरस, हशीश, गांजा और भांग, ठीक है। अब जो यूज़र्स हैं वो हाई फील करते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग स्मोकिंग, जो कैनबिस का स्मोक करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक्टिव प्रिंसिपल है कैनबिस का, जो एक साइको एक्टिव मॉलिक्यूल्स है इसमें, जिसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है साइको एक्टिव और इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट को लेके, कि ह्यूमंस के अंदर साइको एक्टिव टेंडेंसी आ जाती है और टॉक्सिकेटिंग इफेक्ट आने लगता है। और इवन होली के टाइम पे देखते हैं कि लोग जो पीपल्स हैं वो स्मोक करते हैं गांजा और भांग को हाई फील करने के लिए। पर आप ये जानो, टर्निंग इनटू अ टोबैको की क्या बात है कि पहले जो टोबैको है वो एज अ मेडिसिनल यूज़ किया जाता था, मेडिसिन के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर किसी सेरेमनी के टाइम पे समटाइम ऐसा रहता था कि इंटॉक्सिकेटिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। अभी ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल जो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जान लो कि एंट्री कैसे आई इंडिया में टोबैको की। तो पुर्तगीज़ जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टोबैको कल्टीवेशन नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है, जहाँ पे रही, ठीक है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, बंगाल में भी इसको इंट्रोड्यूस किया पुर्तगीज़ ने, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनीज़ भी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद टोबैको प्लांट्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग जो चीज़ें हैं उसको बोई जाने लगी, इससे लोग खेती कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, ठीक है। रिसेंट रिसर्च ये पाया गया है कि रेगुलर स्मोकर जो हैं वो किस चीज़ के प्रोन पाए गए हैं, किस चीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ के। तो जो रेगुलर स्मोक करता है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट में क्या किया गया है, इंडिया ने अबाउट 12 करोड़ ऑफ पीपल्स, ठीक है, इंडिया में 12 करोड़ ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं। और एक ड्रास्टिक रिड्यूस लाने के लिए
पब्लिक हेल्थ में ज़रूरत है, नीड है इसकी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने ये किया है कि एक सेट किया है प्रोहिबिट करने के लिए सेल ऑफ सिगरेट को। अभी ये क्या बात है, जो एक फ्रेमवर्क है एसडी गोल में, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने कम्प्लीटली बैन करने को बोला है स्मोकिंग। किस जगहों पे? बहुत सारी ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे, जैसे कि वर्क प्लेस पे मना है स्मोकिंग करना, हेल्थ केयर में मना है स्मोकिंग करना, एजुकेशनल और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह में मना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मना है स्मोकिंग करना। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है बियॉन्ड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हाउ डिड इट्स रेज टू। अभी इसके पहले मैंने 2-3 दिन पहले ही डाला था, वो आप जाके देखिएगा। उसमें ये था कि कितना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा है, $400 बिलियन एक्सपोर्ट अपना बढ़ा है 2021 से 22 के बीच में। तो एक अच्छी चीज़ है, इससे रिलेटेड है, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये है कोल सप्लाई टू मेड प्रोपोर्शनल। ठीक है, पावर मिनिस्ट्री सेज विल फ्यूल बेस्ड ऑन द वॉल्यूम रिसीव फ्रॉम CIL, SCCL एंड कैप्टिव माइंस, तो यहाँ से लिया जाएगा। इसकी बात है यूनियन मिनिस्ट्री ने बोला है कि पॉसिबल सप्लाई ऑफ कोल अदर देन प्रोपोर्शनेट बेसिस टू मेक एनी शॉर्टफॉल। इसमें शॉर्टफॉल की बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टेटमेंट है कोल सप्लाई जो है कोल स्टॉक बेस्ड किस किस चीज़ में है, डोमेस्टिक कोल रिसीव होता है कोल इंडिया लिमिटेड से, सॉरी CIL से, और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड से, SCCL से, और कैप्टिव माइन से। ठीक है, तो ये भी आपको रफली पढ़ लेना है, पूछ सकता है, कोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।